नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वागतले हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक बार नए कथा सार के साथ। दोस्तों, भस्मासुर नाम का एक दानव, एक राक्षस, एक असुर हमेशा ये सोचा करता था कि मैं इस सृष्टि में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली असुर बनूं। मुझसे ज़्यादा कोई भी दूसरा असुर ताकतवर ना हो। इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। अनायास ही उसकी भेंट भगवान देव ऋषि नारद से हुई। देव ऋषि नारद ने उसे ये उपाय बताया है कि देवों के देव महादेव बहुत ही भोले हैं, बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। शीघ्र ही अपने भक्तों के ऊपर रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपना इच्छित वर देने में संकोच नहीं करते। आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनकी और उनसे वरदान प्राप्त कीजिए। भस्मासुर देव ऋषि नारद के मार्गदर्शन पर कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत पर भस्मासुर ने घोर तपस्या की, भगवान शिव की घोर आराधना की, घोर भक्ति में डूबकर प्रार्थना की और कई कई वर्षों तक उसने अपनी भक्ति की भावना को जागृत करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भस्मासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि है भस्मासुर असुरराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलिए, क्या वरदान चाहिए। भस्मासुर ने कहा कि हे महादेव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं इस पृथ्वी पर अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं, मेरी मृत्यु ना हो। भगवान शिव ने कहा कि भस्मासुर, यह संभव नहीं है, ये प्रकृति के विरुद्ध है। जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त अवश्य होगा, जो आया है वो जाएगा। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त तुम कोई और वरदान मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं इस पृथ्वी मंडल पर सबसे शक्तिशाली असुर बनूं और मैं जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दूं वो तुरंत भस्म हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, जाओ, ऐसा ही होगा। भगवान शिव के वरदान देने के तुरंत पश्चात भस्मासुर ठहाका लगाकर हंसा और उसने कहा कि हे महादेव, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन इसका परीक्षण मैं कहां करूंगा। क्यों ना मैं आपके ऊपर ही इसका परीक्षण करूं। मुझे आभास तो हो कि आपने जो वरदान दिया है वो सत्य है या नहीं। ये कहते हुए भस्मासुर भगवान शिव की ओर बढ़ा। उनके सर पर हाथ रखकर उसकी मनोस्थिति ये हो रही थी कि मैं इनको भस्म कर दूं, क्योंकि उसके मन में ये विचार था कि इन्होंने मुझे वरदान दिया और ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर ये रहेंगे तो मैं इनसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनूंगा। इस प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जब वो शिव की ओर बढ़ा तो अपनी माया से शिव ने अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट कर लिया। फिर भस्मासुर उनकी ओर बढ़ता, फिर वो एक स्थान से अपने आप को दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर लेते। देव ऋषि नारद को जब यह आभास हुआ, जब ये ज्ञान हुआ उनको कि भस्मासुर भगवान शिव के दिए हुए वरदान का परीक्षण भगवान शिव के ऊपर ही करना चाहता, तो वो विचलित हो गए। उन पर, उनके मुखमंडल पर एक चिंता व्यक्त हो गई। चिंता के भाव उपज गए। अगर भस्मासुर इस तरह से बर्ताव करेगा, इस तरह से भगवान शिव के ऊपर परीक्षण करेगा, तो प्रकृति अस्वस्थ हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। भगवान देव ऋषि नारद तुरंत ही क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु के सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, हे श्री हरि, कृपा कीजिए, दया कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान विष्णु नारायण ने अपने नयन खोलकर देव ऋषि नारद की तरफ देखा। बिल्कुल चिंता मग्न देव ऋषि नारद उनके सामने खड़े थे। भगवान विष्णु हरि ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, आपके मुखमंडल पर ये चिंता, चिंता के भाव, क्या बात है, क्या कारण है। देव ऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, बहुत ही गंभीर समस्या है।
भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर कर उनसे वरदान मांगा कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और वो असुर उसी वरदान का परीक्षण भगवान शिव को पर करना चाहता है। प्रभु अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, चारों तरफ अंधकार छा जाएगा, प्रकृति तहस नहस हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने देव ऋषि नारद से कहा कि भगवान शिव कोई भी वरदान बिना कारण के नहीं देते नारद। इस वरदान के पीछे भगवान शिव का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य छिपा हुआ है। देवों के देव महादेव, उनकी लीला निराली है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी सेवा में उपस्थित होकर इस समस्या का समाधान करता हूं। भगवान नारायण अपने आसन से उठे और इधर जहां भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर हाथ बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था, उसी मार्ग पर भगवान नारायण विश्व मोहिनी का रूप धारण करके उसके सामने उपस्थित हुए। भस्मासुर विश्व मोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गया। उसकी भाव भंगिमाएं देखकर सारे व्यसन उसके मन में जागृत हो गए और भगवान शिव को भूलकर वो विश्व मोहिनी के बारे में ही सोचने लगा कि इतनी सुंदर देवी मेरी रानी होनी चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए। और उसी की ओर अग्रसर होकर भस्मासुर ने कहा कि हे देवी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत मनमोहक हो, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी रानी बने और मुझसे विवाह करें। भगवान शिव हरि नारायण जो विश्व मोहिनी का रूप धारण किए हुए थे, उनके मन ही मन ये सोचा कि भस्मासुर सारे विष्णु से व्यसनों से लिप्त होकर नारी मोह में फंस चुका है। तब विश्व मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि मैं तुमसे विवाह करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस तरह से मैं नृत्य करती हूं उसी तरह से तुम भी नृत्य करो, तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। भस्मासुर हंसा, ठहाका लगाया कि देवी, हम राक्षस हैं, हम असुर हैं, हम नृत्य वृत्य कुछ नहीं जानते हैं। आप तो हमसे विवाह करो और हमारी देवी बनकर रहो, हमारी रानी बनकर रहो। विश्व मोहिनी ने कहा कि नृत्य तो आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपको नृत्य नहीं आता तो मैं नृत्य करती हूं और मुझे देखकर आप भी नृत्य करो, ये तो आप कर ही सकते हो। भस्मासुर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें देखकर और तुम्हारी तरह भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य करना प्रारंभ करता हूं। विश्व मोहिनी ने अपना नृत्य करना शुरू किया। अपने भाव भंगिमाओं से, तरह तरह की मुद्राओं से नृत्य करना जैसे ही शुरू किया, उसकी देखा देखी भस्मासुर भी वो नृत्य करता रहा। और वो नृत्य करते 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 विश्व मोहिनी के मोहजाल में इतना फंस गया, इतना फंस गया, इतना फंस गया कि उसको इतना भी भान नहीं रहा कि मेरे पांव किधर जा रहे हैं, मेरे हाथ किधर जा रहे हैं, मेरा शरीर किधर जा रहा है। जैसे जैसे लय बढ़ती गई, जैसे जैसे लय बढ़ती गई, विश्व मोहिनी की भाव भंगिमाएं भी बढ़ती गई और उसको देखकर भस्मासुर की भाव भंगिमाएं भी बढ़ती चली गई। भगवान नारायण जो विश्व मोहिनी बने हुए थे, उनका तो प्रयास था ही यही, जिस वरदान से ये शिव के ऊपर परीक्षण करना चाहता है, उसी वरदान से, उसी हाथ से ये स्वयं भस्म हो जाए, उसी मुद्रा पर लाकर इसको उपस्थित करना है, उसी मुद्रा पर लाकर इसको खड़ा करना है। अपनी भाव भंगिमाएं नृत्य के साथ करते हुए करते हुए करते हुए भस्मासुर को उन्होंने इतना मोहित कर दिया, इतना मोहित कर दिया कि भाव भंगिमाओं के साथ ही जैसे ही विश्व मोहिनी ने अपना हाथ नृत्य के दौरान अपने सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी उसी तरह नृत्य करते हुए खुद का हाथ अपने सिर पर रखा। और जैसे ही उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा, भगवान शिव के वरदान के अनुसार तुरंत वो भस्म हो गया, जलकर राख हो गया, राक्षस का अंत हो गया और एक काल युग की समाप्ति हो गई।
भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने शिवहरि से कहा कि प्रभु नमस्कार। विष्णु मोहिनी ने तुरंत विष्णु मोहिनी बने शिवहरि तुरंत भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। दोनों ने, शिव ने और विष्णु ने एक दूसरे का अभिवादन किया, एक दूसरे को नमस्कार किया। शिवहरि की लीला हमेशा न्यारी है, हमेशा अद्भुत है, अनोखी है। भगवान शिव, भगवान विष्णु पालनहार हैं, संहारक हैं। तो दोस्तों, यहां हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि क्रोध, काम, मद, लोभ जहां हो उपज पड़े शैतान। काम, क्रोध, मद, लोभ जहां हो उपज पड़े शैतान। चारों जब मिल जाए जहां वो धरती बने शमशान, वो धरती बने शमशान। सत्य संतुलन को करने शिव उपजा दे अभिमान, शिव उपजा दे अभिमान। फिर नष्ट करे ओकार शक्ति से शिव हरि प्रगटे भगवान, प्रगटे शिव हरि भगवान, प्रगटे शिव हरि भगवान। हर हर महादेव। ओम नमो नारायण नमो, ओम नमो नारायण नमो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, धन्यवाद, आभार, प्रणाम। मिलते हैं एक और नया कथा सार लेकर अगली बार। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।